Welcome to English class students. Today I am going to explain you the third level that is written by Jack Finney, and this chapter is from Vista's book. In this chapter there are three main characters. The first one is Charlie, that is protagonist hero of the chapter. He is 31 years old. Louisa is his wife. To him Charlie loves very much. And the third character is Sam, who is friend of Charlie, and Sam was a psychiatrist. इस स्टोरी में हमें इंसान की जो मनोस्थिति है, जो दिमाग है, जो चाहता है, जो उसकी दिक्कतें हैं लाइफ में, जो वरीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे भागना चाहता है। वो ऐसी जगह जाना चाहता है, वो टाइम के ऐसे समय पे जाना चाहता है जो जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा सुकून प्राप्त कर सके। तो इसी तरह से ये जो स्टोरी है चार्ली के कैरेक्टर के अराउंड घूमती है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट मैन्स डिज़ायर टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस द स्टोरी ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ 2 levels, but Charlie, a 31-year-old dweller of the city, talks about there being 3. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क पे है, वहाँ पर सिर्फ 2 levels थे, लेकिन जो चार्ली है, जो हमारी स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है, हीरो है, जो 31 years old है, जो सिटी में रहता है, वो कहता है कि यहाँ पर 3 levels हैं। Not only does he believe in the existence of this hypothetical third level, but also claims to have been there. वो ना सिर्फ विश्वास रखता है कि जो थर्ड लेवल है उसका एग्जिस्टेंस है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, बल्कि वो ये भी क्लेम करता है दैट ही वेंट देयर, ही वेंट टू थर्ड लेवल, बट नोबडी बिलीव्स हिम because everyone knows that at Grand Central Station there were only 2 levels. There was no third level. But Charlie was determined that there was third level also, which takes to him in the past. Then he visit to his psychiatrist friend. जब ये जो चार्ली है वो अपनी इस थर्ड लेवल की बात को अपने फ्रेंड्स को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है, देन नोबडी बिलीव्स हिम। वो सभी कहते हैं कि देयर इज़ नो थर्ड लेवल, लेकिन जो चार्ली है वो इसी बात पर अड़ा रहता है। तो जो उसकी वाइफ लुइसा होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें अपने जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है सैम है उसके पास जाना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करनी चाहिए। जो साइकियाट्रिस्ट है वो चार्ली की इस बात को एज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कहता है और उसको कहता है कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये उसके लाइक नींद में जैसे कोई हमें ड्रीम आता है। ओके, तो जो चार्ली का फ्रेंड है सैम, वो उसको कहता है कि ये तुम्हारा एक ऐसा ड्रीम है जो कि जागते हुए जो ड्रीम आ रहा है तुम्हें, जो अपनी सिर्फ जो विश है उसको पूरा करने के लिए तुम ड्रीम ले रहे हो। क्योंकि जो सैम था वो जानता था कि जो चार्ली है उसका जो माइंड है वो काफ़ी टेंस्ड है, डिप्रेशन में है, और वो जो मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी है, टेंशन्स हैं, उनसे दूर जाना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। तो मे बी उसको ये इमेजिनेशन हो रही है, लाइक ड्रीम हो रहा है कि वो थर्ड लेवल में जो कि पास्ट में वो पहुंच जाता है 1890 के टाइम में। तो कहता है कि मे बी ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है टू escape फ्रॉम द वरीज टेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। एंड जो सैम है वो कहता है कि जो साइकियाट्रिस्ट है सैम, वो चार्ली को उसकी हॉबी के बारे में भी रिमाइंड करवाते हुए कहता है कि जैसे कि चार्ली है वो हमेशा स्टैम्प कलेक्ट करता रहता है, कि वो भी उसकी जो वर्ल्ड है उससे एस्केप के लिए ही एक उसने ये हॉबी अपनी बना रखी है ताकि वो इन सभी टेंशन से दूर हो सके। द फास्ट ग्रोइंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट टाइम सीम्स टू बी अ मेज टू चार्ली। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है चार्ली को लगता है कि वो बहुत जल्दी से ग्रो हो रहा है। वो देखता है डेली ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कोई ना कोई न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क चलता ही रहता है। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जो न्यूयॉर्क में है वो काफ़ी बड़ा सेंट्रल स्टेशन है।
वहाँ पर 2 लेवल्स हैं। एक तो लेवल है जहाँ से ट्रेन्स वगैरह लेते हैं लोग, और दूसरा है सबवे। वहाँ पर काफ़ी सारे कॉरिडोर्स हैं, डोर्स हैं। तो इस तरह से जो चार्ली है वो कहता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो डेली और बढ़ता ही जा रहा है। एक ट्री की जो रूट्स होती हैं उनकी तरह वो नीचे ही नीचे फैलता जा रहा है। एंड वो कहता है कि उसने अपना रास्ता कई बार सबवे जब वो लेता है तो कई बार उसने अपने रास्ते को खो दिया है, और वो कभी किसी कंपार्टमेंट में चला जाता है तो कभी किसी कंपार्टमेंट में चला जाता है। और वो कहता है कि लेकिन जब उसने इस बार अपना रास्ता लूज़ किया, रास्ता खोया, तो उसके साथ कुछ यूनिक विचित्र सा हैपेंड हुआ। वो एक 3rd लेवल पर पहुंच गया। अब चार्ली यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि जब वो 3rd लेवल पर पहुँच गया तो उसने वहाँ पर क्या देखा। चार्ली कहता है कि वो क्वाइट कॉरिडोर था, वहाँ पर वो उसके साथ साथ लेफ्ट में चल रहा था, थोड़ा सा वो स्लैंटिंग था, डाउनवर्ड था। और जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो पहले 2 लेवल थे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे एंड जहाँ से ट्रेन्स ली जाती थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ पर स्मॉल रूम्स थे, जो वुडन रूम्स थे, लकड़ियों की, उसमें इंफॉर्मेशन बूथ बने हुए थे। और वहाँ पर कुछ आर्किटेक्चर्स रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सारी 1800 जो टाइम था उस टाइम की आर्किटेक्चर की सभी चीज़ें थी वहाँ पर। और जो पीपल थे वो भी आउट फैशन जो ड्रेसेस थी उन्होंने वो डाल रखे थे, ओल्ड फैशन कपड़े डाले हुए थे। तभी वो एक न्यूज़पेपर देखता है चार्ली, जिसके ऊपर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नेम लिखा होता है और उसके ऊपर डेट लिखी होती है जून 11, 1894। और इससे उसको पूरा यकीन हो जाता है कि यस, ही इज़ इन द पास्ट। और उसके बाद वो एक क्लर्क के पास जाता है, एक टिकट काउंटर के पास जाता है, और वहाँ से वो 2 टिकट्स खरीदता है गेल्सबर्ग की। लेकिन तभी उसको रियलाइज़ होता है जब वहाँ का जो काउंटर पर क्लर्क बैठा होता है वो कहता है कि ये कोई मनी नहीं है, क्योंकि जो चार्ली है वो न्यू मनी देता है टिकट खरीदने के लिए, न्यू करेंसी। तो लेकिन वो टाइम में कौन से में पहुंच गया है, 1894 वाले में। तो जब वहाँ पर वो ओल्ड फैशन्ड टाइम में न्यू करेंसी दिखाता है तो वो जो काउंटर पे बैठा होता है क्लर्क, वो उसको कहता है कि तुम लगता है कोई फ्रॉड पर्सन हो जो नकली के पैसे दे रहे हो, और मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो यह बात सुनकर जो चार्ली है वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि चार्ली सोचता है कि वो अब पास्ट में आ चुका है, वहाँ पर उसको कोई जानता पहचानता भी नहीं है, और अगर उसको किसी ने जेल में कर दिया तो उसको छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं आ सकेगा। तो इसलिए वो वहाँ से भागने में ही अपना फ़ायदा समझता है। चार्ली हमेशा से गेल्सबर्ग में अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था, गेल्सबर्ग में अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था। जो वाइफ है उसका नेम क्या है, लुइजा। जो गेल्सबर्ग है उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि विच टाइप ऑफ दिस टाउन इज़ वंडरफुल टाउन। यहाँ पर ओल्ड बिग फ्रेम हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, एंड वेरी बिग ट्रीज़ हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेजेंट समर इवनिंग्स होती हैं, एंड लोगों के पास बहुत सारा टाइम होता है। जैसे कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के पास अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो वो गेल्सबर्ग को इसलिए भी अच्छा समझता है बिकॉज दे आर पीपल फ्री फ्रॉम एनी टेंशन वरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड दे इंजॉय देयर टाइम विद देयर फैमिली। सो वो नेक्स्ट डे क्या करता है, लंच के टाइम वो अपने जो $300 हैं उनको ओल्ड टाइप की मनी के साथ वो चेंज करवा लेता है, एंड $300 देता है वो, और उसको $200 एक्सचेंज हो जाते हैं। वो क्यों एक्सचेंज करवाता है ये मनी, सो दैट ही कैन ट्रेवल टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लुइजा। तो इस तरह से उसको 300 में कितने डॉलर्स मिल जाते हैं, $200। बट उसको ये लॉस कोई वो ज़्यादा उसके लिए बॉदर नहीं होता, परेशान नहीं होता, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो टू गेल्सबर्ग, क्योंकि उसको पता है कि जो गेल्सबर्ग है वहाँ पर जो सभी थिंग्स हैं वो स्मॉल अमाउंट पे उसको मिल जाएंगी। तो इसलिए वो सोचता है कि अगर वो गेल्सबर्ग में एक बार पहुँच गया अपनी वाइफ के साथ तो उसको गेल्सबर्ग में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जब वो दोबारा जाता है उसी कॉरिडोर पे जिसके थ्रू वो 3rd लेवल पर पहुँच गया था उस दिन, उस शाम,
लेकिन दोबारा जब वो वहाँ पे जाता है तो उसको 3rd लेवल वाला कॉरिडोर कहीं पर भी नहीं मिलता। जो उसकी वाइफ लुइसा होती है वो काफ़ी वरीड हो जाती है, टेंस्ड हो जाती है जब उसको इन सभी बातों के बारे में, चार्ली की बातों के बारे में पता चलता है। शी थिंक्स दैट चार्ली इज़ गोइंग टू बी मैड। और इसके बाद वो उसको डॉक्टर के पास भी भेजती है, साइकाइट्रिस्ट है जो सैम। लेकिन जो चार्ली है वो रियलाइज़ करता है कि जो उसका फ्रेंड है सैम विनर वो कहीं पर भी नहीं है, वो कहीं लॉस्ट हो गया है। और वो और उसकी वाइफ लुइसा वीकेंड्स पर सैम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सैम वॉज द वन विद whom चार्ली यूज्ड टू शेयर हिज आइडियाज़ अबाउट गर्ल्स वर्क। जो सैम है सिर्फ एक ऐसा वही पर्सन था जिसके साथ चार्ली अपने जो आइडियाज़ थे गर्ल्स वर्क प्लेस के बारे में वो सिर्फ अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम के साथ ही वो शेयर करता था। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ उसको हर वीकेंड पे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जो चार्ली था ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। वो स्टैम्प कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौकीन था। तो यहाँ पर उसकी हॉबी के बारे में बताया गया है कि जब भी कोई न्यू पोस्टल कोई स्टैम्प आती थी तो वो क्या करता था, उस स्टैम्प को खुद ही परचेज करने के लिए वो एक अपने आप को ही लेटर पोस्ट कर देता था। इसमें ये कुछ लिखा नहीं होता था, मेल में एक ब्लैंक पेपर होता था, वो जस्ट इसलिए लिखता था ताकि उसको वो पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट करे और उसके ऊपर वो स्टैम्प लगवा सके। तो जब वो उसको पोस्ट करता था खुद को ही तो उसके ऊपर जो न्यू स्टैम्प आती थी वो उसके ऊपर लगाकर पोस्ट मार्क लगाकर चार्ली के एड्रेस पे सेंड कर दी जाती थी। तो इस तरह से जो चार्ली था वो ये स्टैम्प कलेक्शन उसकी हॉबी थी। और चार्ली को ये हॉबी कहाँ से मिली थी? फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। जो उसके ग्रैंडफादर थे वो भी बहुत बड़े शौकीन थे स्टैम्प कलेक्शन के। अब जो चार्ली का फ्रेंड सैम है वो तो मिस हो गया, उसको वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा ढूंढता भी है लेकिन ही इज़ अनेबल टू फाइंड सैम एनीवेयर। तो काफ़ी दिन हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, जो चार्ली है वो अपनी जो स्टैम्प कलेक्शंस है उनको देख रहा होता है। तो उसको उन स्टैम्प कलेक्शंस में से एक ऐसा लेटर मिलता है जो वहाँ पर पहले नहीं था लेकिन अब आ गया। और इसके ऊपर एक पोस्ट मार्क लगा हुआ था 6 सेंट स्टैम्प का, जिसके ऊपर पिक्चर लगी हुई थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। जो एनवेलप था उसके ऊपर डेट कौन सी लिखी हुई थी? जुलाई 18, 1894। और ये कहाँ से उसको भेजी गई थी? चार्ली के ग्रैंडफादर की तरफ से। चार्ली का जो ग्रैंडफादर था वो कहाँ पर रहते थे? गैल्सबर्ग में। एंड ये एड्रेस किसको की गई थी? चार्ली को। मीन्स जो ये उसको लेटर मिलता है उसके ऊपर डेट भी लिखी होती है 1894 की, उस टाइम की डेट लिखी होती है जिसमें चार्ली बाय मिस्टेक 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से पहुंच जाता है। और ये जो आई हुई थी लेटर उसको गैल्सबर्ग से आई हुई थी जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर रहते थे। और ये ड्रीम टाउन भी था चार्ली का, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ जाना भी चाहता था। लेटर को जब वो खोल कर पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि जो सैम है, जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, वो कहाँ पहुँच गया है? गैल्सबर्ग में पहुँच गया है और वहाँ पर वो बहुत सारा टाइम इन्जॉय कर रहा है। वो उसमें ये भी लिखा होता है कि चार्ली एंड लूसिया को भी गैल्सबर्ग में इनविटेशन लिखा होता है। उसके बाद जो चार्ली है वो स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर के पास जाता है, वहाँ पर कॉइन स्टोर के पास। और वहाँ पर जाकर वो काफ़ी सरप्राइज़ होता है जब वो देखता है कि जो सैम है, सैम जो उसका साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर था, जो उसके ऊपर कभी यकीन नहीं करता था कि यहाँ पर कोई 3rd लेवल भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। तो जब वहाँ पर वो सैम की एंट्री देखता है कि सैम ने $800 एक्सचेंज करवाए हैं कुछ ओल्ड करेंसी बिल्स के लिए, ताकि वो अपना जो बिज़नेस है हे फीड एंड ग्रेन का वो गैल्सबर्ग में इस्टेब्लिश कर सके। तो ये सब कुछ देखकर जो चार्ली है वो काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है। और जो ये लेटर था जो उसको भेजा गया था वो भी किसने लिखा था? सैम विनर ने, जो कि उसका साइकाइट्रिस्ट था। सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। लेट्स डिस्कस नाउ कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर. The 3rd level brings us to the conclusion that people find it hard to make peace with unpleasant things they come across in life.
इसका मतलब है कि जो ये थर्ड लेवल है, ये निष्कर्ष निकालता है कि जो लोग हैं आज की जिन फ्यूचर प्रेजेंट लाइफ में, वो क्या करते हैं, वो अपने जो लाइफ है उससे, उसकी में जो भी अनप्रेजेंट थिंग्स होती हैं उसे वो नेगेटिव हो जाते हैं। जो प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का, वो एक ऑर्डिनरी मैन है जिसकी एक फैमिली है। वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो 1894 के टाइम में वापस जाना चाहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो पास्ट का टाइम था वो फुल ऑफ जॉय था, वहाँ पर कोई बॉदरेशन नहीं थी, कोई टेंशन्स नहीं थी, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। तो इसीलिए वो इन सभी वरी से बचने के लिए अपने पास्ट में जाना चाहता था, और एक इमेजिनेशन में रहता है वो कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया। और जो इसकी इनसिक्योरिटीज़ थी वो क्यों आई थी, जो वॉर है, टेरर है, या बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, जिसने जो चार्ली जैसा जो कॉमन मैन होता है, वो एक अपना टेम्प्ररी रिलीफ के लिए वो इन हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से इस्केप चाहता है। लेकिन ये रिलीफ तो टेम्प्ररी ही हो सकता है, कोई रियलिटी में तो पास्ट में नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।